मैं कुछ ही क्षण में अब अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। प्यारे बंधुओं, श्री रामचरितमानस में दो बात कही गई है, कौन अभागी है और कौन बड़भागी है। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तदि हो ही विषय अनुरागी। तेरे नरक रूप जीवत जग भव बंधन पद विमुख अभागी। जो भगवान के चरणों से विमुख है वे अभागी हैं, और जो भगवान के चरणों से, संतों के चरणों से जुड़ जाते हैं वे ही बड़भागी हैं। और आप लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के लिए कितना सुंदर वक्तव्य देते हैं। हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद, कोटिशाह धन्यवाद श्री केशवदास जी। मंच पर अब ज्ञान गंगा प्रवाह में आप जो संतों का दर्शन कर रहे हैं और विद्वज्जनों से भेंट कर रहे हैं, यह मंच आज दिख रहा है। यह संत सम्मेलन अपने रूप में आ गया है। श्री कौशलेश सदन पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, जिन्हें हम विद्या भास्कर जी महाराज के नाम से जानते हैं, वे मध्य में विराजमान हैं। पुनः एक बार करतल धुन से आप सभी, हम सभी स्वागत करते हैं। उनके दक्षिण पार्श्व में यज्ञ सम्राट, महायज्ञ के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री प्रखर जी महाराज विराजमान हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार करतल धुन से आप सभी स्वागत करेंगे। उन्हीं के दक्षिण पार्श्व में इस महायज्ञ के संयोजक जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी श्री राघवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं। पुनः हम सभी उनका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हमारे इस जगत गुरु रामानुजाचार्य के भाई और स्वामी जी श्री राघवदास जी महाराज, जिनको हमें अभी श्रवण कर रहे थे संध्या के विषय पर, संध्या एन विद्याता संध्या एनानुपासिता जीवमानो भवे शूद्रो मृत स्वाचै बजाए थे। अभी हमने सुना, आनंद आया। और साथ ही साथ उनके वाम पार्श्व में विराजमान, जिनको पूरा विश्व जानता है, ऐसे श्री वृंदावन धाम से पधारे हमारे श्री युवा साधक, विचारक, चिंतक, युवाओं के प्रेरणा स्रोत श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, एक बार पुनः करतल धुन से स्वागत करेंगे। और स्वागत की कड़ी में ही समय अधिक न लेते हुए हम आपको आशीर्वचनों को, आपके वक्तव्य को सुनना चाहते हैं। दो लाइनों के साथ। हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना कोई मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश हो कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। आइए सुनते हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज को। आज का विषय क्या है? आज का विषय है वेदों का महत्व, लेकिन हमें विषय देना नहीं है। आप जो बोलना चाहेंगे वही विषय है, वही वेद है, वही शास्त्र है। निर्विषयो भूत्वा प्रवर्तताम कार्यक्रम। निर्विशिष्ट मात्र ब्रह्म सत्वा लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री अयोध्या धाम की, श्री सरयू मैया की, श्री गौरी गोपाल भगवान की। सभी संतों की, सभी भक्तों की, अपने अपने माता पिता गुरु चरणारविंदों की। भगवान की कृपा से आज संतों के दर्शन करने का, संतों के बीच में बैठने का ये परम लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। मंचस्थ सभी संतों के श्री चरणों में दास अनिरुद्ध, सबसे आप सभी संतों की चरण रज है ये दास। और अपने से ये सब संत नहीं, संतों के रूप में ये समझिए कि संतों के रूप में भगवान ही अवतार लेकर के धरा पर अवतरित हुए हैं। हम सब बड़े भागी हैं कि हमारी आंखें ऐसी दिव्य विभूतियों का एक साथ दर्शन कर पा रही हैं। सभी संतों के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि नमन। सभी संत भगवत तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, इसलिए संतों का, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता। इसलिए सभी की चरण रज को प्रणाम, चरण धूलि को प्रणाम। इस सुंदर सा जो यज्ञ है, हजारों ब्राह्मण यहाँ बैठकर के सुंदर सा जो कार्य कर रहे हैं, पूज्य महाराज जी जहाँ यज्ञ कराते हैं वहाँ निश्चित ही वहाँ सब प्रकार से वातावरण शुद्ध होकर के भगवान की कृपा बरसने लग जाती है। जहाँ ये यज्ञ होता है, जहाँ संतों का दरस परस होता है, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की कृपा है कि आज संस्कृति को बचाए रखा है। देखिए हमारी भारतीय परंपरा कितनी श्रेष्ठ परंपरा रही है। आज यदि संस्कृति बची है तो संतों के माध्यम से बची है। हमारे देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, सबसे पहले उन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल होते थे। गुरुकुल मतलब, गुरुकुल मतलब होता है परिवार, हमारा कुल, हमारा परिवार। तो गुरु जी का जो परिवार है, जो वेदों का परिवार है, जो सनातन परिवार था, उस परिवार का नाम था गुरुकुल, जहाँ सारी भारतीय शिक्षाएं दी जाती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को नष्ट किया और यीशु कुलों की स्थापना की। यीशु कुल, वह यीशु कुल ही बाद में हो गया स्कूल। यीशु कुल जहां पर भारतीय संस्कृति, आज बच्चे कलावा पहन कर जाएं, तिलक लगा कर जाएं, शिखा रख कर जाएं, तो स्कूलों में मना कर दिया जाता है, कुछ स्कूलों में, यीशु कुलों में, कि आप ये पहनकर मत आइए। इससे क्या होगा, आज जितने भी विभूतियां यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं, इन संतों ने आज इस विषम परिस्थितियों में भी दो चीजों को बचाए रखा है। आज भारत में गौ माता यदि बची हैं और गुरुकुल बचे हैं, गुरुकुल की परंपराएं बची हैं, तो केवल संतों के कारण बची हैं। यदि संत गुरुकुल ना बचाते और गौ माता की रक्षा ना करते तो आज ना गाय केवल फोटो में रह जाती और गुरुकुल की परंपराएं समूल नष्ट हो चुकी होती। आज यदि संतों ने गुरुकुलों को, किसी संत के द्वारा 10 विद्यार्थियों का पोषण हो रहा है, किसी आचार्य चरणों के द्वारा 50 विद्यार्थियों का पोषण हो रहा है, कुल मिला के भारत में आज छोटे छोटे इस रूप में सैकड़ों गुरुकुल एक्टिव हैं, जहां शिक्षाएं मिलती हैं। हम जैसे बालक भी गुरुकुलों में पढ़े हैं। यदि गुरुकुल में ना पढ़े होते तो समाज को इस प्रकार की दिशा और दशा आज ये संतों के माध्यम से ना मिल रही होती। ये संत जितने आप देखते हैं, ये संत कहीं ना कहीं गुरुकुलों से ही जुड़े हैं, गुरुकुलों से ही, गुरुकुलों की परंपरा से ही पले बढ़े हैं और वही परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं।
क्योंकि यही भारतीय परंपरा है। तो हमारे संतों का आज समाज में इतना आदर होना चाहिए, जितना आदर होना चाहिए, जितना सम्मान होना चाहिए संतों का, उतना सम्मान, उतना आदर समाज में अभी नहीं हो रहा है। और चाहिए जो गुटखा बेचने वाले हैं, दाने दाने में केसर का दम, जो गुटखा बेचने वाले हैं उन्हें तो समाज ने सुपर डुपर स्टार बना रखा है, और जो गौ माता की सेवा करने वाले हैं, जो ये बताते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, जो माता पिता की सेवा का मंत्र देते हैं, उन संतों को आज समाज में कई लोगों के द्वारा अपमान किया जाता है, कठोर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संतों की संस्कृति, संतों का जो हमारे स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जी का एक वाक्य हमने संतों से ही सुना। उन्होंने कहा, गौ हत्या के लिए उन्होंने खूब आंदोलन किया, गौ हत्या बंद हो इसके लिए। अंत में क्या हुआ कि उन्हें गोली भी लगी, हल्की से स्पर्श करके निकल गई, और जेल में भी स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जी को रहना पड़ा। तो किसी ने कहा स्वामी श्री कृपात्री जी से कि आप अब ये आंदोलन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी कोई सुन नहीं रहा है और गौ हत्या बंद होने की स्थिति नजर नहीं आ रही है, आप बंद कर दीजिए ये आंदोलन। तब स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि सुनो, एक नदी में एक केवट सब यात्रियों को नाव में बिठाकर पार लगा रहा था कि तभी उनकी नाव बीच भंवर में फंस गई। और जब बीच भंवर में फंसी, गंगा का किनारा था, जब नाव बीच में पहुंची तो डूबने की स्थिति आई। डगमग डगमग नाव जब डोली तो केवट ने बहुत संभालने का प्रयास किया नाव को, पर केवट से नाव संभली नहीं, और सारे यात्री को छोड़कर वो केवट अपनी रक्षा करने के लिए अपना प्रयास छोड़ करके वो नदी में कूद गया। संयोग से वो सारे यात्री भी डूब करके मर गए और वो केवट भी बच नहीं पाया, वो भी मर गया। पर जो यात्री गण डूबे वो तो भगवत धाम चले गए, पर जो केवट था उसे यमराज जी ने कहा कि तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। केवट ने कहा कि हम नर्क क्यों जाएं? बोले सब बैकुंठ जा रहे हैं, सब गंगा में डूबे हैं, तो हम भी तो गंगा में ही डूबे हैं, हम नर्क क्यों जाएं? बोले आप नर्क इसलिए जाएंगे क्योंकि यात्री तो आपके भरोसे बैठे थे, आप तो केवट थे, नाव चलाने वाले थे, आपके हाथ में पतवार थी, आपने प्रयास क्यों छोड़ दिया? आपने अंत समय तक प्रयास क्यों नहीं किया? आप खुद प्रयास छोड़ करके नदी में कूद गए कि मैं बच जाऊं। आपने प्रयास छोड़ दिया, इसलिए आपको नरक की यात्राएं मिलना निश्चित है। बस स्वामी श्री कृपात्री जी ने कहा कि हम भले पास हों, फेल हों, हमें गौ हत्या में सफलता मिल जाए कि हम गौ हत्या बंद करा सकें, गौ माता को न्याय दिला सकें, हम पास हों फेल हों अलग विषय है, लेकिन हम आखिरी सांस तक प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि सवाल हमसे पूछा जाएगा कि क्या आपने अंतिम सांस तक प्रयास किया? तो राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान जी का ये जो मंत्र है, हनुमान जी जब लंका गए तो पर्वतराज ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, जब तक राम जी का कार्य सिद्ध नहीं हो जाता, पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं विश्राम नहीं कर सकता। तो हमें आज दो कार्य करने चाहिए। पहला कार्य तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने बच्चों को अपने घर में ही गीता, रामचरितमानस और जो संतों के वचन हैं, श्रेष्ठ वचन हैं, उन वचनों का अनुसरण बच्चों को कराना चाहिए और बच्चों को गीता पढ़ाना चाहिए, रामचरितमानस पढ़ाना चाहिए। आज यदि बच्चे गीता पढ़ने लग जाएंगे तो वो अपनी भारतीयता को समझ जाएंगे। अब देखिए ना, गुरुकुल थे और अंग्रेजों ने बना दिया यीशु कुल। यीशु मतलब ईसा मसीह, जो ईसा मसीह के कुल का परिवार है वो यीशु कुल है। बाद में स्कूल हो गया, तो यीशु कुल की आवश्यकता नहीं, भारत में गुरुकुलों की आवश्यकता है। और यदि आज आपके बच्चे गुरुकुल में नहीं पढ़ पाते, सबके लिए गुरुकुल संभव नहीं है, तो आप माता पिता की परम जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को कम से कम गीता तो पढ़ाएं।
पोयम पढ़ाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ाते हैं, उससे अच्छा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य का ज्ञान दिया जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आओ। क्या करूंगा मैं? अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों का नाश करके। देखिए पापों का नाश कौन कर सकता है? सोई करतूत विभीषण के, विभीषण और सुग्रीव भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, पर जब भगवान की शरण में आए तो भगवान ने उन सबका अपराध क्षमा किया। इसलिए हम जन्म जन्म के पापी हैं, पर हमारे पाप को मिटाएगा कौन? जब भगवान की शरण में जाएंगे। आज बच्चे सर्वधर्मान नहीं पढ़ते, इसलिए कहाँ जा रहे हैं? शराब की शरण में जा रहे हैं, जुआ की शरण में जा रहे हैं। आज के बच्चे पूरी रात, आप लोग जानते होंगे, क्लबों में जाकर के नाचते हैं, शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? क्योंकि वो सर्वधर्मान परित्यज्य नहीं पढ़ रहे हैं। क्योंकि वो भगवान की शरण में आएंगे तो वो शराब की शरण में क्यों जाएंगे? जुआ की शरण में क्यों जाएंगे? इसलिए अब आप निर्णय कीजिए कि आपके बच्चों को जुआ की शरण में भेजना है, शराब की शरण में भेजना है, या भगवान की शरण में भेजना है। ये आपको निर्णय लेना पड़ेगा। माँ बाप विचार करें। यदि आपने सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लिया तो फिर आपके लिए कहा जाएगा माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार नहीं देते। वह माता पिता अपने बच्चों के क्या हैं? शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार नहीं देते। इसलिए आपको क्या देना है? श्रेष्ठ संस्कार देना है। भगवद गीता पढ़ानी है, रामचरितमानस। अच्छा बताइए, एक छोटा सा सवाल करके आपसे अपनी बात को पूरा करूंगा। अच्छा बताइए, आप अपनी बेटी को, अपने बेटों को, या स्वयं आप, अच्छा स्वतंत्र रहना अच्छा है कि बंधन में रहना अच्छा है? जोर से कितने लोग स्वतंत्र रहना चाहते हैं? हाथ उठाइए। बंधन में कोई नहीं रहना। स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अब ये बताओ कि सीता मैया और शूर्पणखा, इन दोनों में कौन स्वतंत्र था? जोर से, कौन स्वतंत्र था? शूर्पणखा। और आप भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं? काट लो ना। स्वतंत्र थी शूर्पणखा, सीता मैया स्वतंत्र थी क्या? सीता मैया मर्यादा के बंधन में बंधी थी, हाँ या ना? रावण और राम दोनों में कौन स्वतंत्र था? रावण स्वतंत्र था, किसी की स्त्री को चुरा सकता था। क्या राम चुरा सकते थे? रावण स्वतंत्र था, राम बंधन में थे, मर्यादा का बंधन था। आज समाज यदि स्वतंत्र हो गई तो रावण और शूर्पणखा हो जाएगी, और मर्यादा के बंधन में बंध गई तो सीता और राम हो जाएंगे। इसलिए समाज को स्वतंत्रता नहीं, मर्यादाओं का बंधन चाहिए। क्या चाहिए? मर्यादाओं का। बेटी मर्यादा में रहे, बेटा शराब पीना ये स्वतंत्रता है या नहीं? स्वतंत्रता है, तब तो आपका बेटा शराब पी रहे, गांजा पी रहा है, गलत काम कर रहा है। यदि वो मर्यादा के बंधन में होता तो वो क्यों शराब पीता? क्यों अपनी माँ से बहस करता? क्यों अपने पिता की आज्ञा का वो उल्लंघन करता? इसलिए राम जी स्वतंत्र नहीं थे, माँ बाप की आज्ञा मानी। राम की जय जयकार करने से कल्याण नहीं होगा, राम के आदर्शों को, राम के चरित्र को जीवन में उतारने से कल्याण होगा। इसलिए राम के जीवन को जीवन में उतारना है। और वो उतारना क्या है? राम जी ने 4 प्रकार के धर्म होते हैं, सामान्य, विशेष, विशेषतर, विशेषतम। सामान्य धर्म का पालन भगवान राम ने किया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, माता पिता गुरु आचार्य अतिथि सबकी सेवा राम जी ने करके दिखाई। विशेष धर्म श्री लक्ष्मण जी का धर्म है, विशेष धर्म है, जो अपने पिता की आज्ञा का भी पालन नहीं करते पर प्रभु को छोड़ते नहीं। अच्छा भगवान आए और आपसे कहें कि अच्छा मुझे छोड़ दो, तो क्या भगवान की ये बात मान लेंगे? भगवान की भी हम ये बात नहीं मानेंगे। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु।
नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। राम ही हमारे सर्वस्व हैं, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। इसलिए धर्म न जाए, प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन मीन्स धर्म न जाए। तो हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। हमारे श्री लक्ष्मण जी ने क्या करके दिखाया? राम जी को नहीं छोड़ा, पिता को छोड़ दिया। लक्ष्मण जी ने पिता दशरथ जी को कठोर वचन कह दिए, मां को कठोर वचन कह दिए, पर राम को नहीं छोड़ा। धन्य है श्री भरत जी, विशेषतर धर्म जो राम की भी मानते हैं और राम को भी मानते हैं। और विशेषतम धर्म तो श्री शत्रुघ्न जी का है, जिन्होंने भगवान की सेवा नहीं की। दासानुदासो भविदास भूया, इन्होंने भगवान के भक्त की सेवा की। इसलिए संतों की सेवा करना शत्रुघ्न जी का भाव है। राम से श्रेष्ठ आदर संतों में शत्रुघ्न जी का है। भरत जी से भी श्रेष्ठ आदर शत्रुघ्न जी का है। लक्ष्मण जी ने तो प्रभु की सेवा की, पर शत्रुघ्न जी ने प्रभु के भक्त की सेवा की। इसलिए संत कौन है? संत वही है जो आप और हम क्या करें? हम भगवान की सेवा तो कर नहीं सकते, तो हम इन भगवान के प्रेमी भक्तों की, संतों की सेवा कर लें, तो हमें वही परम पद मिलेगा जो लक्ष्मण जी को मिला, जो भरत जी को मिला, जो श्रेष्ठ ऋषि मुनियों को प्राप्त होता है। इसलिए दासानुदासो भविदास भूया, दासों का भाव बनाकर हम प्रभु के दास हैं, इस भाव से हम संतों की सेवा करें, संतों की आज्ञा का पालन करें, ऐसे दिव्य संतों का दरस परस करें। आप सभी बड़भागी हैं, संतों का दरस कर रहे हैं, दरस परस कर रहे हैं। सभी संत चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कोटिशः धन्यवाद पूज्य आचार्य प्रवर।